जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं बताइए, कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, सब सुखी मंगल हैं, खुश हैं, बढ़िया हैं? बताइए भाई, बताइए। काट दिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। बहुत शानदार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की स्वागत है आपको महाभारत बैच की स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम अलजेब्रा की सेकंड नंबर क्लास करने वाले हैं। अलजेब्रा की क्लास नंबर 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और उसमें जो कंसेप्ट भी थे वो भी काफ़ी बवाल कंसेप्ट थे हमारे, ठीक है। जिसमें हमने वैल्यू पुटिंग का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट सीखा कि कैसे वैल्यू पुटिंग के माध्यम से हम बड़े बड़े सवालों को भी आसान भाषा में सॉल्व कर पाएंगे। आज हम अलजेब्रा में सीखने वाले हैं सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट, जिसके माध्यम से अच्छे अच्छे सवालों को भी आप शॉर्ट में निपटा पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी चलिए शुरू करते हैं, और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, वो भी हम सारा का सारा सीखेंगे। उसके पहले हमारी ये 3 सबसे ज़बरदस्त किताब है, जिसमें जो हमारी ब्रह्मास्त्र है फॉर्मूला बुक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खास है, ठीक है। अगर आप किसी भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग 100 या 140 रुपये के करीब में ये हमारी किताब आती है। 90 रुपये की किताब होती है और 30-40 रुपये डिलीवरी लगता है, और इतने में आप इस किताब को अपने घर पर मंगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मैथ का जो रिवीजन है मेरे भाई, वो हमने इस फॉर्मूला बुक में आपको दिया हुआ है। तो आप इस बुक को मंगाइए और पूरा का पूरा मैथ जो है वो यहाँ से रिवाइज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अलजेब्रा का पार्ट नंबर 2 मेरे भाई। और ये पार्ट नंबर 2 में हम सीखेंगे आज सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है और यहाँ लिखना है स्पेशल कंसेप्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, तो स्पेशल कंसेप्ट ऑफ मेरे भाई सिमेट्रिसिटी। क्या हो जाएगा, स्पेशल कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, ठीक है। और ये हमारा सिमेट्रिसिटी क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ये सारी बातें जानेंगे। उसके पहले फटाक देना जो है, आप लोग सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके यार प्यार रिश्तेदार हैं, ठीक है, यहाँ पर उन सभी को वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़े, कुछ अच्छा सीखें और बेहतर करें, ठीक है। समाज के लिए भी, अपने लिए भी, आपके लिए भी। आ जाइए। तो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिसिटी का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड है और आपका राइट हैंड है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, तो एक तरीके से सिमिलर हो गए हैं आपको। यहाँ पे आप एक के ऊपर दूसरे को रख सकते हो। सिमेट्रिसिटी में जनरली जो है हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं कि एक तरफ का जो हमारा सेम पावर है, या एक तरीके का जो हमारा सेम सिचुएशन आप कह लीजिए, वो मेरे भाई बराबर होना चाहिए। यानी एक तरफ का, जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ 2 इक्वेशन लिखे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन का जो हमारा पावर है वो हमारा क्या हो, तो वो पावर हमारा सेम हो। इसका पावर अगर इसके पावर के बराबर हो गया तो हम लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा लेफ्ट साइड में हमारा इक्वेशन दिखता है, उसी तरीके से हमारा राइट साइड में अगर इक्वेशन दिखे तो हम कह सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि एक ही जैसे इक्वेशंस को अगर जोड़ा गया है, घटाया गया है, या जो भी ऑपरेशन किया गया है, तो वहाँ पर हम सिमेट्रिसिटी को लगा पाएंगे। थोड़े आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है SCMTS का क्लास लगाओ, PK राजस्थानी। तो मेरे भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात, जो हम आपको ये क्वेश्चंस और जो ये हम आपको क्लास करवा रहे हैं, ये फॉर ऑल एग्जाम्स है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि MTS के लिए है, GD के लिए नहीं है, GD के लिए है, CGL के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए है। सभी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल मैं आपको कराता हूँ, और यहाँ पर ये सभी एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए XY है, YZ है और ZX है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, और हमसे इसका मान पूछा गया है।
हम यहाँ पर कैसे बताएंगे? हमने कहा यार यहाँ देखो, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब भी यहाँ पर जो है दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई, दो वेरिएबल को, सबके पावर क्या है? सबके पावर सेम है। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। या एक तरीके से कह लीजिए तो सेम जैसी संख्या सारी की सारी यहाँ पर है। तो जब सेम तरह की संख्या यहाँ पर सारी की सारी हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबको बराबर मान लेंगे, सबको इक्वल मान लेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, कि जो हमारा x हो गया वो हमारा बराबर हो जाएगा y के, और वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? z के। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो हम एक काम करते हैं, x बराबर y बराबर z मान लेते हैं, और x बराबर y बराबर z अगर हम मान लें तो ये हमारा क्या होगा? ये x इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये x इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ x इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 के। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगा हमारे 1 के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो बोलोगे सर 1/3 के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 1/3 के बराबर। अब जो हमसे पूछा गया है हम उसमें भी सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर कितना करेंगे? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो x प्लस एक्स 2x और x प्लस एक्स 2x, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं सबको आप x के बराबर मान लीजिए। तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। 2x को 2x से गुना करने पे कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 4x स्क्वायर आ जाएगा। बस यहाँ वाला एक्स स्क्वायर उठाइए और यहाँ रखिए और आपका आंसर मेरे भाई आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना? 1/3। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब कितना? तो 1/3। अगर हम सही मायने में देखें तो 3 प्लस 1, यहाँ 3 एकम 3 और 1, ये ऊपर भी हो गया हमारा 4/3 और नीचे भी हमारा हो गया 4/3। 4/3 ने 4/3 को काटा और हमारा आंसर कितना आ गया? तो आंसर हमारा 1 आ गया भाई। तो बहुत ही सिंपल हमारा सिमेट्रिसिटी का एक प्यारा सा कंसेप्ट था जिसके माध्यम से हमने जो है अपने सवालों को जो है वो किया। सिमेट्रिसिटी जो है एक सवालों के माध्यम से क्लियर नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। समझ गए इस बात को यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे बताइए जल्दी से, कोई परेशानी की बात बताइए। इन छोटी छोटी बातों को समझना है और आपको अलग अलग वेरिएबल्स को जो है वो हमें बराबर रखना है। आ जाइए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ देखिए, 4x माइनस 3 अपॉन एक्स, 4y माइनस 3 अपॉन वाई, 4z माइनस 3 अपॉन जेड, ये वैल्यू हमारी 0 दी गई है और हमसे इसका मान पूछा है। मैंने कहा यार है ना, यहाँ पर आप सिमेट्रिसिटी का बहुत प्यारा जो है वो कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर 3 जो है आपके टर्म है और इन सब का सम 0 है। अगर यहाँ सब का सम 0 है, ठीक है, तो सब का सम 0 है, तो जैसे यहाँ x है, आप क्या कर सकते हो? इसको भी x बना सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको भी x बना सकते हो। तो आप यहाँ पर जो है वो तीनों को x बना सकते हैं। और अगर आप तीनों को x बना सकते हैं तो किस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे वो देखिए। जब आपको सेम तरह का टर्म दिखना शुरू हो जाए ना, जैसे यहाँ दिख रहा है कि एक वेरिएबल का 4 गुना करके 3 घटाया गया है, यहाँ एक और वेरिएबल का 4 गुना करके 3 घटाया गया है, यहाँ एक और वेरिएबल का 4 गुना करके 3 घटाया गया है, तो इसका मतलब हमारा ये टर्म और ये टर्म, ये सारे के सारे टर्म मेरे क्या हैं? तो बराबर है। ये सारे के सारे मेरे टर्म क्या है मेरे भाई? तो बराबर है। और अगर ये सारे के सारे टर्म हमारे बराबर हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है x को, y को और z को हम बराबर ले लेंगे। तो x हो गया, y हो गया और z हो गया, सबको बराबर ले लीजिए। अगर यहाँ लेंगे तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सर 4x माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन हमारा x हो जाएगा। उसी तरीके से ये 4x माइनस 3 अपॉन x हो जाएगा। उसी तरीके से ये 4x माइनस 3 अपॉन x हो जाएगा। अब एक ही जैसे मेरे भाई कितने टर्म दिख रहे हैं? तो एक ही जैसा एक टर्म दिख रहा है, 2 टर्म दिख रहा है और 3 टर्म हमारा दिख रहा है। ठीक है, एक ही जैसे हमारे कितने टर्म दिख रहे हैं? 3 टर्म।
तो मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको, मैंने यहाँ पर ये कहा कि जैसे एक ही तरह हमारे कितने टर्म दिख रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो है वो 3 टर्म हमारे दिख रहे हैं। एक हमारा ये टर्म है, ठीक है, दूसरा हमारा ये टर्म है, तीसरा हमारा ये टर्म है। 3 टर्म हमारे दिख रहे हैं और वो सारे के सारे जो है एक ही जैसे हमें दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इस टर्म का कितना हो जाएगा, तो इस टर्म का 3 गुना। जैसे मान लो ये k है, ये k है और ये k है, तो k प्लस k कितना हो जाएगा 3k, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0 के। और अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ज़रा गौर से देखो क्या होगा, 3 यहाँ पर आएगा तो ख़त्म, और x यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्त ख़त्म। अगर ये दोनों के दोनों टर्म हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर देखिए x को इधर भेजे तो ख़त्म, इसको इधर भेजे तो ख़त्म, तो मात्र यहाँ कितना बचेगा, तो 4x माइनस 3 बचेगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। और अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ क्या बोलेंगे 4x, ये -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 4 हो जाएगा। ये समझ में आ गया बात। यहाँ पर बड़े प्यार से आपको सिमेट्रिसिटी लगाना है और उसके बाद सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद तरीके से यहाँ पर जो है आपको काम करना है। अब यहाँ देखोगे तो ये x है, y है, z है, सारे बराबर 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। तो मेरे भाई ये सारे हो जाएंगे 1/x 1/x 1/x। तो यानी हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता करना है 3 बटे मेरे भाई x का मान, यानी 3 रख देंगे। और x की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ 3 रहेगा और ये बट्टे का 4। ये बट्टे का 4 ऊपर कहाँ चला जाएगा उठकर, तो ये मेरे भाई ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 हमारा खत्म, आंसर कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई क्लियर है ये बात यहाँ पे, बहुत शानदार बहुत शानदार। लक्ष्मी जी, ऋचा जी और यहाँ पर जो है विकास कुमार, स्वर्णील संकार, प्रगति, विक्रम, गब्बर यादव, बहुत अच्छे मेरे भाई, ठीक है क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। चलिए बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं और सभी आंसर दे रहे हैं। चलिए मेरे अगले सवाल का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। इस सवाल का आंसर दीजिए, ये सवाल का हमारा आंसर कितना है, ठीक है, ये सवाल का आंसर दीजिए, हमारा आंसर कितना है। क्या कहा गया है, 2 प्लस a अपॉन ए, 2 प्लस बी अपॉन बी, 2 प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू हमारी 4 है। अगर इसकी वैल्यू हमारी 4 है तो इसका मान बताइए कि इसका मान हमारा कितना होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए एक वेरिएबल में 2 जोड़ा गया और भाग किया गया उसी वेरिएबल से, एक वेरिएबल में 2 जोड़ा गया भाग किया गया, मतलब ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, सिमिलर। अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसा हो जाता कि जैसे यहाँ b का स्क्वायर रहता, यहाँ c का क्यूब रहता, तो हम यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं लगाते, बोलते हैं यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ 2 पावर कैसे हो गया, तुमको किस एंगल से ये सिमिलर दिख रहा है। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है ना कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसके उठा के इसके ऊपर रख दो, तो ये पूरा का पूरा बराबर फिट होना चाहिए, 1% की 19-20 नहीं होनी चाहिए। जैसे इस हाथ को उठा के पूरा का पूरा इसके ऊपर रख दो, पूरा का पूरा ये ढक लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे यहाँ पे। तो बस वही बात है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस सवाल में a बराबर b बराबर c कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2 प्लस a अपॉन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस a अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, a हो जाएगा। और ऐसे कुल मिलाकर कितने टर्म होंगे, तो 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। कुल मिलाकर कितने टर्म होंगे मेरे भाई, तो 3 टर्म होंगे। यानी ऐसे कितने टर्म होंगे, तो ऐसे टोटल 3 टर्म होंगे और ये बराबर होगा किसके दोस्त, 4 के। अगर हम सही मायने में देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 2 प्लस a यहीं रहने दो, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर जो है वो a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू 4 हमारा 4a हो जाएगा, 3 हमारा आके मेरे भाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 में से a घटा दो, तो बोलोगे सर 4/3 माइनस a हो जाएगा हमारा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब जितना शॉर्ट आप चाहो आप उतना कर सकते हो। तो आप यहाँ बोलोगे सर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3a यहाँ चला गया, 4a माइनस 3 है, देखो 4a माइनस 3 है, कितना हो जाएगा a/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी a की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये थोड़े थोड़े पॉइंट जो है ना वो आपको देखना है। a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 6 आ जाएगी। वापस से हम रिपीट कर देते हैं, 2 यहाँ आ गया
और ये तीनें भेजोगे तो 4a-3 है यानी a/3 ये वैल्यू हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हमें कितना निकालना है, तो हमें यहाँ 3a स्क्वायर निकालना है और डिवाइडेड बाई a इंटू ए यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो a का क्यूब हो जाएगा। ये a स्क्वायर से हमारा a खत्म हो जाएगा, यानी कितना निकालना है 3/a, और 3/a का मतलब कितना 3/6, यानी आंसर कितना आएगा भाई 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है भाई, क्लियर है। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, और ये सवाल जो है एक एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और ये सवाल जो है आपको ना कोई वैल्यू लेने से बनेगा, ना इसके अंदर सिमेट्रिसिटी लगाने से बनेगा, ना इसके अंदर कुछ और करने से बनने वाला है। ये मेरे भाई बनेगा तो पूरा का पूरा फुल्ली बेसिक से, और इसको हम कराएंगे लास्ट में एकदम, जब आपका पूरा का पूरा ये हम जो टाइप है अभी वो करवा दें, उसके बाद हम आपको वो करवाएंगे। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। ये सवाल एक आपका बहुत ही प्यारा है कि यहाँ BC प्लस AC प्लस AB की वैल्यू अगर हमारा ABC के बराबर है तो हमें इसका मान बताना है। बताइए कैसे करेंगे आप। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो, अगर मैं यहाँ पर जो है वो सारे के सारे को बराबर कर दूं, यानी हम यहाँ पर जो है A बराबर B बराबर C अगर हम कर देते हैं तो हमारी कहानी क्या होगी। तो ये बोलेंगे A स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितना होगा तो A स्क्वायर होगा, उसके बाद यहाँ कितना होगा तो A स्क्वायर होगा, और यहाँ कितना होगा तो A स्क्वायर होगा। A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा A इंटू A यानी किसके, तो A का क्यूब के। A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर यानी किसके बराबर हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा तो A क्यूब के बराबर। ये हमारा ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। तो A की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, A की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ गई। बहुत ही सिंपल कहानी है। A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 3 निकल के आ गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जैसे मानो 3 पावर में से 2 पावर चले गए तो 1 ही पावर बचा। अब यहाँ क्या करना है भाई, आप देखो एक बार, तो बोलोगे सर A प्लस A ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर हमारा 2A हो जाएगा। उसके बाद सर A इंटू A यहाँ कितना हो जाएगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो A-1 हो जाएगा। और ऐसे कितने टर्म हमें हैं हमारे, तो जैसे एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, और एक ये टर्म हो गया। कितने टर्म हो गए हमारे, कुल मिलाकर 3 टर्म, एक और एक 2 और एक हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना करेंगे, इनटू हम कर देंगे मेरे भाई 3। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक पावर से एक का एक पावर ख़त्म हो जाएगा। ऊपर हमारा हो जाएगा 6 और नीचे हमारा हो जाएगा A इंटू A-1 मेरे भाई। अगर हम देखेंगे तो ऊपर 6 हो गया, A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई, और 3 माइनस 1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। 6 से हमारा 6 का तो आंसर कितना 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक बड़ा खतरनाक बच्चा होता है, ठीक है, मैंने कई बार देखा है ऑफलाइन क्लासेस में भी। उसने यहाँ क्या किया, 6 से 6 को काटा, बोला कुछ भी नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचता है तो आंसर कितना दे देते हैं, 0। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, एक आधा यहाँ पर भी होंगे, थोड़ा सा ऐसी गलती मत करना आप लोग कि सर 6/6 जो है हमारा कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। क्यों सर, तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचेगा तब तो आंसर देंगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, आज मुझे यूट्यूब की क्लास में कुछ ना कुछ झोल नज़र आ रहा है। ठीक है, लाइव वॉचिंग का कुछ ना कुछ झोल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है दया, समझ नहीं आ रहा। लाइक्स हमारे बढ़ रहे हैं, कमेंट हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लाइव वॉचिंग पे थोड़ा इशू आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आप देखो अभी लाइक्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स की संख्या ज़्यादा है, वॉच की संख्या कम है। देखो यहाँ पे लाइक्स बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ झोल है भाई, क्लास में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने क्लास को हैक किया है। व्यूज़ भी नीचे आ गए अब तक 10,000। चलो कोई बात नहीं, जिसको जो झोल करना है करे। आ जाओ, आप लोग बढ़िया से पढ़ो, आपको पढ़ाते हैं। होता है ऐसे, मेरे एक आधा बार क्लासेस में हुआ है,
ठीक है, आप देखते चलिए कॉन्स्टेंटली 1400, 1500, 1600, 1700 लाइक्स चले गए, लेकिन व्यूज़ उतने के उतने हैं। अब ये लाइक्स आ कहाँ से रहे हैं बताओ, आप ही लोग कर रहे हो। व्यूज़ को फ्रीज किया गया है, कुछ तो गड़बड़ है। पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इतने रहे। बिल्कुल लाइक बढ़ रहा है लेकिन व्यूज़ कंसिस्टेंट है, कमेंट भी बढ़ रहा है तेजी में। नीचे वाला व्यूज़ देखो, वो नीचे जो दिखाता है ना टोटल, वो भी भाग रहा है, लेकिन कॉन्करेंट व्यूज़ सेम है। आ जाओ भाई, ठीक है। देखो 1700 हो गया, गड़बड़ है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक क्लास के स्टार्ट होने के इतना 2000 प्लस चला जाता ना। हाँ जो अब यहाँ देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए इसका तो हम पता लगा लेंगे, फिलहाल इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाते हैं, और जो हम लोग सीखने हैं वो सीखते हैं। इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, मैं मतलब बहुत 1000% श्योर हूँ कि अभी की क्लास में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट गड़बड़ है। अब ये तो यूट्यूब को सीधा मैसेज करूँगा मैं क्लास के बाद, बट गड़बड़ तो है मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। तो a प्लस बी की वैल्यू 11 है, ए बी का मान हमारा 35 है, और यहाँ पर जो है हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे जो है वो पूछा गया है a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 कि ये हमारी वैल्यू कितनी है। a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, फटाक देना बताइए कि वैल्यू कितनी है। ये जो 4 है ना यहाँ पर नहीं है, ये मेरे भाई पावर में है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक तो वैल्यू लेना सिखाया था कि आप यहाँ वैल्यू के आधार पर कैसे बता सकते हो, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बट फिलहाल आप ऐसी संख्या को सोचिए कि दो संख्या ऐसी जिसको जोड़ने पे 11 आ जाए, और दो संख्या ऐसी जिसे गुना करने पे 35 आ जाए। अगर आपके सोचने से वो संख्याएं आपको मिल जाती हैं, अगर आपके सोचने से वो संख्याएं आपको मिल जाती हैं, तो मेरे भाई आप वो संख्या सोचो, और अगर नहीं मिले तो आप बेसिक से जाओ, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 7 और 4 दो ऐसी संख्या है, जोड़ने पे कितना आ जाता है 11। तो हमने कहा 7 जमा 4 11 हो जाएगा, और मेरे भाई 7 इंटू सॉरी नहीं मिलेगा, 7 इंटू 4 भी मेरे भाई नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो मिलेगा ही नहीं। 5 और 7 मिलेगा, 5 और 7 यहाँ दिया नहीं है, तो हमारे यहाँ सोचने से वैल्यू नहीं मिली। अब हमारे अगर सोचने से वैल्यू नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, बेसिक से जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ 7 इंटू 4 28 रहता तो हम 7 4 वाला ले लेते हैं। यहाँ पर यह ऐसा रहता ना, जैसे मानो कि 7 जमा 5 12 रहता, तो हम वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर चैट मूव है सर, चैट मूव क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अपना बेसिक लगाएंगे। तो बेसिक में अगर देखो, जैसे यहाँ पे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ये कैसे मिलेगा, तो ये आपको जो है इसका 2 बार स्क्वायर करने से मिलेगा। तो अगर इसका 2 बार स्क्वायर करने से मिलेगा तो आप यहाँ क्या बोलोगे, सर a प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी है, 11 है। आप एक बार दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ मिलेगा b स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा सर 2ab, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा भाई। अब यहाँ जो ए बी की वैल्यू है वो हमारा कितना है, तो 35 है। अगर हमारा ए बी का मान 35 है तो हम ए बी का तो वैल्यू कम से कम रख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना हो गया, बी स्क्वायर, और ये 35 का 2 गुना 70, 35 का 2 गुना 70, 121 में से 70 को माइनस करो, 121 में से मेरे भाई कितना माइनस करो, 70 को माइनस करो, तो आपका आ जाएगा 51 मेरे भाई। समझ में आ गया मेरे बात को, यहाँ पे 121 में से कितना माइनस करो, 70 को माइनस करो, तो 51 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करें तो एक बार और हम क्या करेंगे, तो एक बार और मेरे भाई हम करेंगे होल स्क्वायर, एक बार और हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे दोस्त होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात, यहाँ पे क्लियर है, चलिए आ जाइए। तो एक बार और अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या का होल स्क्वायर यानी पावर 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। फिर पावर 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू ए स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 51 का होल स्क्वायर, 51 का होल स्क्वायर 2601 होता है। ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 को जोड़ दीजिए तो 26 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर इतना। अगर हम यहाँ देखते हैं तो a का पावर 4 और प्लस यहाँ b का पावर 4 बराबर होगा किसके, तो 2601 माइनस 2ab का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये हमारा 35 है और यहाँ 35 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो बोलोगे सर ये देखो 2601 और -2 इंटू 35 का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो दुनिया में किसी भी संख्या का अगर आप होल स्क्वायर निकालते हैं जिसके क्याई के स्थान पे 5 है, जिसके क्याई के स्थान पे कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 3 को उसकी अगली संख्या के साथ यानी 3 में 4 के साथ गुना लगाएं तो 1225 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 1225 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1225 का 2 गुना 2450 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2450 और 2601 में से 2450 को हम घटाएंगे तो मेरे भाई 151 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ये सवाल हमें बेसिक से जाना ही जाना था, हमारे पास इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, एक बार हमें यहाँ पर होल स्क्वायर करना था, फिर उसके बाद ये 2 टर्म बचते, फिर एक बार और हमें होल स्क्वायर करना था और तब जाकर लास्ट में लाना था। क्लियर है भाई? चलिए वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। सर वीडियो पॉज हो रही है, बार बार ऑटोमेटिक पॉज हो रहा है क्या भाई? बताना एक बार। क्या आप लोगों को वीडियो देखने में कोई इशू आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा है, वो बताइएगा एक बार, क्योंकि मुझे तो आज की क्लास बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। चलिए आ जाइए। p प्लस क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 है और नो सर कोई इशू नहीं है। पता नहीं भाई क्या इशू है। पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है। पी क्यू प्लस यहाँ क्यू क्यूब का मान हमारा कितना होगा? तो अगर हम देखते हैं तो दो संख्याओं को जोड़ने पे 6 और उन्हें गुना करने पर मेरे भाई 4 आ रहा है। हमें यहाँ पर इनका क्यूब पूछा गया है। अब असल में देखो तो किसी भी संख्या का जो क्यूब होता है हमारा, ठीक है, वो क्यूब के बारे में जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप कंसिडर आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए 2 फॉर्मूले बेसिकली हमारे क्यूब के रहते हैं और वो हमारा क्या रहता है? तो वो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए a का क्यूब और प्लस हमारा b का क्यूब, और ये बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर a क्यूब। ठीक है, ये बराबर होगा किसके यहाँ पर? तो बोलोगे सर a प्लस बी और इंटू यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना? ए बी के। एसएससी ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इस पर थोड़े कम फार्मूले पूछे हैं और ये जो फार्मूला हमारा होता है इसको अगर हम इसमें बदल दें तो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? तो इस टर्म को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो माइनस यहाँ पर 3ab हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं भाई। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने लिखा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पे आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी। इसी फॉर्मूले को मेरे भाई जो है हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। रीज़न हम आपको बताएंगे कि क्यों हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। तो जब हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी और यहाँ कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा 3ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला है, और ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल अगर हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर तो जैसे वही बात है, ए प्लस बी का मान दिया है और ए बी का मान दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। तो अगर आप पिछले 2-3 सालों का इतिहास उठा के अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो पिछले 2-3 सालों में ये हमारा जो क्यूब वाला फॉर्मूला है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन में हमारा क्या है ज़रा वो देखो। तो इसके ऊपर मेरे भाई जो है बहुत तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमारा हो गया पी क्यूब, फिर हमारा हो गया मेरे भाई क्यू का क्यूब, और ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पूछा गया तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ए, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस बी और इंटू हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा किसके? तो माइनस हो जाएगा ए बी के। यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो जाएगा? तो ए बी के हो जाएगा।
अगर आप यहाँ देखो तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6 है। उसके बाद यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला से हम काम चला पाएंगे, क्या हम इसे लिख पाएंगे, क्या इससे हमारा सवाल बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए है ना आपको पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों का मान चाहिए होगा, जो आपके सवाल में नहीं दिया है। इसीलिए मैंने आपको इसका दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था। और दूसरा वाला क्या बताया था कि p प्लस क्यू यहाँ रखना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा भाई मेरे कितना, 3pq के। ठीक है, अब यहाँ देखो तो p प्लस क्यू का मान हमारा कितना है, तो 6 है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना है, तो मेरे भाई 36 है। ठीक है, और यहाँ pq का मान हमारा कितना है, तो 3 × 4 हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 6 हो गया, 36 में से 12 चला गया, 36 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर किसके बराबर हो जाएगा, तो 144। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक लड़का 500 बता रहा है। ठीक है, अब मेरे भैया देखो 512 वाले, एक काम करो, या तो छत पे जाओ, खुद से कूद जाओ, और अगर नहीं हो पाए तो मेरे भाई किसी की सहायता लो। मतलब अब इसमें यार बताओ मैं और कैसे बताऊं, सिंपल सी बात है यार। ये देखो ना कि क्यूब का फॉर्मूला है, कितना प्यारा है यार, 2 लाइन में सवाल बन रहा है। बताओ, यही दिक्कत है। जब रात तक देर रात तक जो है व्हाट्सएप पर चैट करेंगे और यहाँ पर जो है बिना फालतू की बात करेंगे, जीने मरने की कस्में खाएंगे, यहाँ पे कहाँ से दिमाग लगेगा पढ़ाई में। अलजेब्रा दिमाग में थोड़ी जाएगा मेरे भाई। अब बताओ, हमारे ये चंदन जी हैं, कितने मुश्किल से इनको हम बाहर लेके आए हैं औसत में से। भाई साहब फंस चुके थे चंगुल में, हाँ डिप्रेस हो गए थे। देखिए बता रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं दिन भर। इतना खर्चा करवाया है ना इनका, किसने करवाया पता ही होगा आपको। इतना करवाया भाई साहब की है ना, मतलब क्या ही बोलूं। सारे जो है जमीन बेच दी इन्होंने पापा के अपने, कहा कि नहीं हिस्सा बंटवारा में हमारा जो हिस्सा मिलेगा ना उसको अभी दो हमको, अभी इसको हम बेचेंगे। क्या वैलेंटाइन हमने मनाया, क्या वैलेंटाइन आपने मनाया, वैलेंटाइन तो भाई साहब इन्होंने मनाया। लोग यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एरिया बुक करते, इन्होंने तो पूरा का पूरा जो है कैंपस ही बुक कर लिया। बताओ, अब वो समझ में आया है जब यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद पता चला कि जो उनका दूसरा मैटर था वो सेट हो गया। तो अब यहाँ पर कौन, चंदन जी। तो भाई साहब थोड़ा सा बाहर आ जाओ तुम, देखो कितना प्यारा सवाल था, 512 उत्तर नहीं देना था। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल आ जाइए। चलिए अगला सवाल दीजिए। बिल्कुल, तो अब ये बाबू के बेबी के बाबू नहीं बन रहा है, अब ये सरकारी बाबू बनने की तैयारी में है, समझ गए ना। चलो भाई अगला सवाल बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ। सर चंदन जी को सामने लाया जाए, नहीं चंदन जी आएंगे, बाद में आएंगे। हाँ सिलेक्शन के बाद आएंगे सर, बिल्कुल सिलेक्शन के बाद आएंगे। ये कह रहे कि सर अभी नहीं आना, सिलेक्शन के बाद आना है। ठीक है, चलो भाई। और उनका क्या हाल है चंदन जी, चली गई, किसके साथ गई हैं? वही जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसी के बाद ना। बहुत दुखी था बेचारा यार, बताओ रात रात भर जो है उसकी यादों में कहाँ कहाँ घूमते रहता था। पकड़ के लाए हैं भाई साहब 2 बार, तो उसके पीजी के नीचे जाके बोतल वोतल भी फोड़ा है, हैं किस चीज का, पानी का। गाना भी खतरनाक गाते हैं, तेरे घर के आगे हम अपनी जान दे देंगे। 4-5 दिन लगे हाई डोज मोटिवेशन देने में, तब जाकर लड़का ट्रैक पर आया है। चलो आ जाओ भाई। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 16 के। और 2a प्लस 3b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 के। तो यहाँ पर ये भाई टाइपिस्ट को क्या दिक्कत है यार, मतलब क्या इसको पावर में संख्याएं अच्छी नहीं लगती हैं, क्यों जबरदस्ती का यहाँ पर ये 4 लगा देता है। बताओ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, बताओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। अब बताओ यहाँ पर ये जो है आपका फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्न है, बताइए। 32 आंसर है, क्या बात है। अब 32 नहीं आया तो फिर चलो बताओ आंसर बताओ भाई। ठीक है, 32 नहीं आया तो आपको व्हाट्सएप खोल के हम देखेंगे, श्योर है। चलिए आ जाइए। तो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे 16 के। अब अगर हम सही से देखें ना तो देखिए, आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा क्यूब वाला, वो आप लोगों ने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, सारी बातें हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों को हमने ये कहा
कि भाई मेरे अगर ऐसा सवाल दिया हो कि a प्लस बी का मान हमारा मान लो 6 है और ए बी का मान मान लीजिए कि तुम्हारा 7 है, और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ, तो आप यहाँ बोलोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, जल्दी से आंसर बताओ, पहले इसका आंसर बताओ यहाँ पर कि इसका आंसर कितना होगा, बताओ भाई। सर लास्ट डे स्ट्रेटजी बता दीजिए आकांक्षा तिवारी। बिल्कुल बताएंगे आकांक्षा जी, पहले आप इसका आंसर बताइए। क्या बात है भाई साहब, देखो चंदन जी जो है हमारे, ठीक है, जिनकी मैडम हमारी यूपीएससी में मामला सेट करवा चुकी हैं अपना, ठीक है, तो उन्होंने बड़े एक ज़बरदस्त लाइन लिखा है और उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि हम तुम्हें अपना बना के छोड़ेंगे, वे कहते थे कि हम तुम्हें अपना बना के छोड़ेंगे, बात के एकदम पक्के निकले, पहला अपना बनाया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। क्या बात है, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दे, नहीं समझ में आया दोबारा से सुन लो। वे कहते थे कि हम तुम्हें अपना बना के छोड़ेंगे, वे कहते थे हमेशा कि हम तुम्हें अपना बना के छोड़ेंगे, बात के बहुत ही पक्के निकले, पहले अपने बनाया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, आ जाओ भाई ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात अगर हम करेंगे तो क्या होगा भाई, ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारे कितने, तो माइनस हो जाएगा हमारे 3ab के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना है 36 है, और ए बी का मान हमारा कितना है 7, 7 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 21 भाई। तो यहाँ बोलेंगे 6 इंटू 36 में से 21 गया 15, 15 6 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो इस छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है कि जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू पर जो हमारे सवाल बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, तो ऐसे ही हमारा बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एग्जामिनर के मन में है ना थोड़ा बहुत खुरापाती हमेशा चलते रहता है। उसने कहा यार है ना बेसिक सवाल तुम्हें मैंने बहुत दे दिया, अब थोड़ा एक काम करो, तुम खुद से रिकॉग्नाइज करो यहाँ पर कि ये सवाल कैसे बनेगा। जैसे उसने यहाँ कहा 8a क्यूब और प्लस 27b क्यूब, इसकी वैल्यू हमारी 16 है, ठीक है, यानी क्यूब वाले की वैल्यू दे दी है, और यहाँ पर जो है 2a प्लस 3b का मान दे दिया है, और हमसे पावर 4 का मान हमसे पूछ रहा है कि ये पावर 4 का मान हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए चंद बातों का ध्यान रखना होगा, और वो सबसे पहली बात हमें होगी कि हमें यहाँ पर ए बी का मान जो है वो पता करना होगा। अब यहाँ पर हम ए और बी का मान हम कैसे पता करेंगे, तो फिलहाल आप यहाँ पर देखो और समझो इस बात को। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है सर ये किसका क्यूब है, तो बोलोगे सर ये हमारा 2a का क्यूब है। तो मेरे भाई 2a का क्यूब और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा 3b का क्यूब, और ये संख्या का जो हमारा क्यूब है ना ये हमारा किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ये जो हमारा क्यूब होगा यानी a क्यूब प्लस, या x ऐसे समझ लो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर हो जाएगा x प्लस y के, यानी यहाँ पर 2a प्लस मेरे भाई कितने के, तो 2a प्लस हमारा 3b के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो 2a प्लस 3b का हमारा होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर होने का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, बोलते हैं ना यहाँ पे ठीक है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी हो जाएगा -3 इंटू 2a इंटू कितना हो जाएगा भाई, तो 2a इंटू 3b हो जाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है आपको बताइए। तो ये जो 2a का क्यूब है और 3b का हमारा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने, तो इस पूरे का मान हमारा 16 दे रखा है। उसके बाद ये 2a प्लस 3b का मान हमारा कितना दे रखा है, तो ये हमारा 4 दे रखा है। उसके बाद यहाँ कितना है, तो ये हमारा 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18ab, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 18ab हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 18ab हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, हालांकि इसको हम वैल्यू से कर सकते हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल वैल्यू से अगर हम बना पाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैल्यू से बताना, क्या इस सवाल को इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत है, या वैल्यू से हम कर सकते हैं,
बताइए ज़रा यहाँ पे। अगर वैल्यू से कर सकते हैं तो ठीक है, पहले बेसिक से हम जान लेते हैं। 4 का हमारा जैसे कितनी बार में गया, 4 बार में। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि ये हमारा 4 मौजूद है, ठीक है। आप वो -18 AB को इधर लेकर आओगे तो ये आपका 18AB हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 16 में से 4 गया तो मेरे भाई 12 हो जाएगा। ये 18AB फिर से कह रहा हूँ इधर आएगा तो प्लस में, और ये 4 उधर जाएगा तो 16 - 4 12 में। 6 का मेरे भाई 2 गुना हो जाएगा और 6 का मेरे भाई यहाँ 3 गुना हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो AB की वैल्यू हमारी 2/3 निकल के आ जाएगी। अगर हमारी AB की वैल्यू 2/3 निकल कर आ गई है, हम इसको वैल्यू से भी थोड़ा बहुत सोचते हैं और क्या क्या संभावनाएं हो सकता है। तो अगर हमारी AB की वैल्यू 2/3 आ गई है तो अब मेरे लिए बहुत आसान होगा यहाँ पर इसका पावर 4 निकालना। कैसे मेरे भाई, आप ये समझिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा तो जैसे हमें 16A का पावर 4 और हमारा 81A का पावर 4 चाहिए, यानी यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से देखोगे तो उस संख्या का 2 बार स्क्वायर करके यहाँ तक आप पहुँचेंगे। कितनी बार स्क्वायर करके पहुँचेंगे मेरे भाई, तो 2 बार स्क्वायर करके पहुँचेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है एक बार क्या करो, तो पहले बोलोगे सर यहाँ 2A हो जाएगा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 2A प्लस हमारा 3B का वो जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 4। एक बार अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2A प्लस 3B का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर, यहाँ 3B का होल स्क्वायर 9B स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2 × A × B, यानी 2 इंटू हमारा हो जाएगा 2A और इंटू हमारा हो जाएगा 3B, और ये हमारा हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16। हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे, टेंशन मत लो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4A स्क्वायर प्लस हमारा 9B स्क्वायर। यहाँ देखो AB का मान अभी आपका कितना आया, AB का मान 2/3 आया है। 3 × 2 6, 6 × 2 12, और 12 इंटू हमारा क्या हो जाएगा AB का मान हमारा 2/3 है भाई, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे 3 से हमारा 4 बार में, 4 × 2 हमारा 8 हो गया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 4A स्क्वायर और प्लस हमारा 9B स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू कितनी है, 16 में से हमारा गया 8 तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एक बार और लगा दो और वोल स्क्वायर कर दो भाई। एक बार और वोल स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका जैसे मान लीजिए इधर वोल स्क्वायर और एक बार इधर वोल स्क्वायर, तो यहाँ 4A का वोल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16A का पावर 4 हो जाएगा। इसका वोल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 81B का पावर 4 हो जाएगा। और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू हमारा हो जाएगा 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन A स्क्वायर B स्क्वायर का मतलब AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 64 के भाई, ठीक है। अब जैसे मानो हमें सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, इतने की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला टर्म उधर जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो माइनस करेगा तो कितना होगा, तो उधर हमारा 64 है मेरे भाई, और ये टर्म को उधर ले जाओ माइनस 36 × 2 कितना हो जाएगा 72, और AB का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। 9 से हम 8 बार में काटेंगे, 8 छुके 32, 64 से 32 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये सवाल जो था यहाँ पर ये हमने किया बेसिक से। मुझे समझाना इसीलिए था क्योंकि कई बार ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने वैल्यू को नहीं सोच पाएंगे और आपको बेसिक से जाना होगा। अब दूसरा तरीका हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, जैसे कि हमेशा हम आपको किसी भी सवाल का 2 मेथड बताते हैं, तो यहाँ पर भी जो है आप दूसरा तरीका एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इतना सारा ड्रामेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सवाल को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में भी बना सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत वैल्यू सोच पाएँ तो। जैसे इस सवाल का जो मुझे वैल्यू देखने से लगा, ठीक है, वो मेरे भाई क्या लगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी वैल्यू सोची जा सकती है, समझी जा सकती है थोड़ा सा देर लेके, और उसके बाद इस सवाल को तो बनाया जा सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि A की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं और B की वैल्यू को 2/3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा क्योंकि मुझे तो इसको सेटिस्फाई कराना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि 2A + 3B का जो मान है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा 4। हमने कहा यार एक काम करो, तुम वैल्यू को लो। अगर जैसे मानो A की वैल्यू को 1 लेते हो तो 2 × 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को कितना ले लेते हो तो 2/3 ले लेते हो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। और यही वैल्यू जो है आप यहाँ इसमें भी रखेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 100% सेटिस्फाई करेगा। A का मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। A का वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2/3। अब उसी चीज़ को आप यहाँ रखिए तो बोलेंगे सर 16
ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और उसके बाद यहाँ सर 81 हो जाएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी ली थी सर, 2/3 लिया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2/3 का यहाँ पावर 4 ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 81 और दोस्त यहाँ पर 2 का पावर 4 यानी 16 और यहाँ 3 का पावर 4 यानी 81, 81 से 81 खत्म, 16 जमा 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो कई ऐसे जगह होंगे जहां पर आपको वैल्यू के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये किसके बराबर होगा। अब ये सवाल आपको दिया गया है, आपके पेपर में ऐसा सवाल कई आए होंगे, ठीक है। इस सवाल को मेरे भाई है ना काफ़ी शॉर्ट टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो शॉर्ट टेक्निक हमारा क्या है, आप ज़रा सोचो यहाँ पर। तो वो हमारा शॉर्ट टेक्निक क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप इस सवाल को मेरे भाई कर पाओगे। तो जैसे मुझे जो लग रहा है यहाँ पर, वो शॉर्ट टेक्निक हम यहाँ ये अपना सकते हैं कई सारी चीज़ों को लेकर। एक काम करते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर है ना x को 0 ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझसे कहा गया यहाँ पर कि आप इसका सरलीकरण रूप बताइए कि इसका सरलीकरण रूप हमारा कितना होने वाला है। हमने कहा ठीक है हम आपको सरलीकरण रूप बताते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ क्या कर दिया, x को 0 कर दिया, ये हमारा पूरा का पूरा x क्या हो गया मेरे भाई, ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने x को 0 कर दिया, तो यहाँ पर हमारा x क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हमारे x के 0 करने से मेरे भाई ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही क्या हो गया, ख़त्म, क्योंकि 0 और 0 ये पूरा का पूरा कितना हो गया, तो ख़त्म हो गया। ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, इस इक्वेशन में हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या बचा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। तो यानी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ ऑप्शंस में क्या क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो आप बोलेंगे इसका ऑप्शन 0 है और इसका ऑप्शन कितना है, 0 है, जब कुछ नहीं बचा है। तो अब आप यहाँ देखिए इस सवाल को, यहाँ पर 2y का हमारा क्यूब कितना होता है दोस्त, तो बोलोगे सर यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना है, माइनस का साइन है वो रखना। तो 2y का क्यूब हमारा कितना होता है, 2y का क्यूब हमारा हो जाएगा 8y क्यूब हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8y क्यूब हो जाएगा। 8y क्यूब माइनस 8y क्यूब यानी 0 आएगा। यानी या तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ सकता है या ऑप्शन नंबर हमारा बी आ सकता है 0 लेने पे, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं आ सकता। समझ रहे मेरी बात को लेके, यहाँ पर 2y का क्यूब कितना हो जाएगा, 8y क्यूब, माइनस 2y का क्यूब कितना हो जाएगा, -8y क्यूब, प्लस y जो हो जाएगा हमारा 0। अब ये दो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही आंसर होगा, क्योंकि एक तो मेरे भाई कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर में नहीं है। अब जैसे मानो और थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन चाहिए डेप्थ लेवल का कि हाँ भाई इन दोनों में हमारे कौन से आंसर हो सकते हैं और कौन से हमारे नहीं हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर अब एक छोटा सा काम कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप अपने तरफ से, ठीक है। आप शुरू में ही चाहो तो x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, कुछ भी ले लो मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये एक फैक्ट्री है, इसके अंदर तुम रॉ मटेरियल डालो प्रोडक्ट निकलेगा। कहने का मतलब इसके अंदर वैल्यू डालो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा, कुछ भी ले लो। मान लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मानो x की वैल्यू को हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, और y की वैल्यू को कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब जैसे ये सवाल है तो आप बोलेंगे सर यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर 2, y की वैल्यू कॉमन लिया है तो 2 प्लस 2 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 का हमारा क्यूब यानी 4 का क्यूब। और मेरे भाई 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 64 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये भी हमारा 2, 2 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। अब अगर हमारा 64 आ गया तो इसमें कौन सा ऑप्शन 64 देगा, ज़रा बुद्धि का प्रयोग करो यहाँ पे, ठीक है। तो बोलोगे सर ये देखिए 2 लिया है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का 2 गुना 16 होता है, ठीक है। सर यहाँ आपने 2 लिया है तो 24 का 2 गुना 48, 48 इंटू 1 यानी 48, और 16 48 हमारा ये कितना होगा, 64, यानी यही ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा आप किसी भी ऑप्शन में जो है वैल्यू डालकर देख लो, आपका बनेगा ही नहीं। आप किसी में जो है यहाँ पर लगा के देख लो, वैल्यू आपका बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कभी भी। जैसे मानो आज पावर 3 के ऊपर आ गया, कल के दिन यहाँ पावर 5 रहे तो क्या करोगे, पावर 7 रहे तो यहाँ क्या करोगे। तो इन संख्याओं को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलो लाइक करते रहो, एकदम वीडियो को लाइक करते रहना है, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए दोस्त, ठीक है।
आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 24 के बराबर है, बताओ के का मान कितना होगा। ये भी मेरे भाई फॉर्मूला के ऊपर है, ये भी मेरे भाई क्या है तो फॉर्मूले के ऊपर है। फॉर्मूला कौन सा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मेरे जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारा ए बी के। ये हमारा इसके बराबर होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारे किसके, ए बी के। तो अगर हम देखते हैं तो ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे ए प्लस बी, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ ए का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारा 17 × 7 के, ठीक है। और डिवाइड करेंगे दोस्त यहाँ पर कितना, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारे के, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 24 के। अब यहाँ है ना छोटी सी बात आपको देखना था, कुछ नहीं है सवाल में, एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया है। जिस बच्चे को तरीका पता है, मेथड पता है, तो वो सीजल का बेशक अभी सबसे रिसेंट वाला क्वेश्चन ही क्यों ना हो, बड़े प्यार से वो टैकल कर लेगा। वो बोलेगा 17 और 7 कितना होता है, 24 होता है, और मेरा 24 मेरे 24 से ख़त्म, यानी कितना आ गया, तो मेरे भाई 1 आ गया। अगर मैं ले जाऊंगा इसको उधर की तरफ तो यानी ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा मेरे भाई इस पूरे के पूरे टर्म के। ये अगर पूरा का पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो दिस बराबर दिस, यानी अगर आप बोलेंगे तो 17 के स्क्वायर की जगह 17 का स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस का है, तो वैल्यू हमारी के की कितनी हो जाएगी, तो के की जगह 17 × 7 और 17 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 119। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है भाई। सर आपकी क्लास कितने बजे चलती है, रोज रात मेरे भाई 8:30 बजे जो है वो हमारी क्लास चलती है, जिसमें आप लाइव आ सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर है, टेक्निकल कंपटीशन वैरियर्स, क्या बात है, सीजल वैरियर, ठीक है। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर ये सवाल देखो, ऐसा भी सवाल हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। जैसे x + y की वैल्यू हमारी 36 है और x - 27 का क्यूब और y - 9 का क्यूब। कई बार ऐसे सवाल हमारे पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। कई बार हमारे सवाल में जो है वो मतलब ये सवाल जो है वो हमारे पेपर में पूछा गया। अब हम इसको कैसे टैकल करें, दो तरीका है। एक तो मेरे भाई यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी मान लो, y की वैल्यू, मतलब आपको ये दो वैल्यू ऐसे मानने हैं कि इनको जोड़ने पर 36 आ जाए। जैसे एक भाई ने कहा सर 18 मान लो, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है यार मान लो, क्या दिक्कत है सर, 18 और 18 मान लो। तो देखो यार 18 और 18 जो है यहाँ जोड़ने पे कितना आ रहा है, 36। अब यहाँ देखोगे जैसे मानो 18 माना, यहाँ भी कितना माना 18, 18 - 27 यानी -9 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 - 9 यानी 9 का क्यूब हो जाएगा, और -9 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब जो कटेगा तो वो कितना देगा, 0 देगा। इस बात को मान के चलो कि मेरे भाई कितना देगा, तो 0 देगा। अब मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ, वो क्या है वो समझो। यहाँ पे ये काम आपको करना ही नहीं था। कभी भी ऐसा होता है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अलजेब्रा का बहुत ही फेमस टाइप है, मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एग्जामिनर इसको रिसेंट के एग्जाम्स में दे रहा है, कई बार दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर पता है क्या है, x के साथ जो लगा है वही x की वैल्यू है, और y के साथ जो लगा है वही y की वैल्यू है। अगर ये ले लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे मानो x के साथ 27 है तो x को कितना मान लो, 27, और y के साथ 9 है तो 9 मान लो। 27 + 9 यानी 27 + 9 क्या 36 के बराबर है, हाँ गुरुदेव 36 के बराबर है। तो बस मेरे भाई 36 के बराबर है तो खेल खत्म, सीधी सी बात है। तो 27 - 27 0, 9 - 9 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वही वाली बात हो गई। आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, तो मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ दिया कि यार x + y की वैल्यू हमारी 5 है, तो बताना जरा x - 3 का क्यूब यहाँ पे, और यहाँ पर जो है y - 2 का स्क्वायर या y - 2 का क्यूब, ये कुछ भी बता दो। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, मान लो x + y की वैल्यू तुम्हारी 7 है,
यहाँ हमने कह दिया x माइनस 1 का जो है पावर 7 और यहाँ y माइनस 6 का पावर 7। बताओ कितना होगा मेरे भाई। हर केस में ऐसा जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। पूछो क्यों। यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पर जो है x के साथ 3 लगा है तो x की वैल्यू 3, y के साथ 2 लगा है 2 ले लो। क्या 3 प्लस 2 जोड़ने पे 5 आ रहा है? बिल्कुल। यानी x का मान यहाँ 3 सेटिस्फाई करेगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगा, 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा। बात खत्म भाई। क्लियर हिसाब किताब है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ x के साथ 1 लगा है तो 1 देखो, यहाँ माइनस 6 लगा है उल्टा 6 देखो। तो क्या 1 प्लस 6 जोड़ने पे 7 आ रहा है? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव 7 आ रहा है। तो यानी x की वैल्यू कितनी माननी है? 1 मानना है। y की वैल्यू 6, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0। आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ना सिर्फ 2 वेरिएबल में बल्कि 3 वेरिएबल में भी पूछा गया। 3 वेरिएबल में क्या पूछा गया? तो एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन क्या आया था कि मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पे, और ये वैल्यू कितना है? तो ये हमारा है 10। यहाँ पे कितना है दोस्तों? 10 है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो a माइनस 4 का होल क्यूब, उसके बाद यहाँ b माइनस 3 का होल क्यूब, उसके बाद यहाँ c माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ d माइनस 1 का जो है यहाँ पर पावर 7। बताना जरा कितना होगा। अब एक बच्चा भी मेरे भाई, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें, हालांकि देखो इसके ऑप्शंस कई सारे सेट किए जा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से सिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हूँ ताकि आप मेरे कंसेप्ट को समझ पाओ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है 4, 3, 2 और 1। अगर जैसे मानो यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं और यहाँ 1 लेते हैं, क्या सबको जोड़ दीजिए तो 10 आ रहा है? 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। हाँ जी सर बिल्कुल 10 आ रहा है। तो आप यहाँ a का मान 4 ले लो, यहाँ पर आप b का मान 3 ले लो, यहाँ पर आप c का मान 2 ले लो और यहाँ पर आप इसका 1 ले लो। तो क्या बोलोगे? 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। आंसर कितना? 0। बात खत्म। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए लाइक करते रहना है वीडियो को, वीडियो का लाइक खत्म नहीं होना चाहिए। आ जाओ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर कौन देगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू हमारी 1 है। हमें इसका आंसर बताना है। बताइए। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू हमारी 1 है और a प्लस बी की वैल्यू हमारी 2 है। हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है। बताओ भाई। सर बताइए सर प्लीज़ वीओडी बैच लेना है। तो भाई वीओडी बैच लेना है तो ले लो। इसमें हम क्या बताएं? इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो 8506003399 और कॉल करके बात कर लो। बताओ भाई। चलिए अब ये सवाल जो है ना, आप लोग यहाँ देख रहे हैं और ये कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वो वाली बात हो जाती है। ये सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन अगर जिस बच्चे को नहीं पता है ना तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कहानी, हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हैं और जब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे ना तो इसको देख के मेरे मन में क्या ख्याल आएगा पता है? इसको देख के मन में आएगा a अपॉन बी प्लस मेरे भाई b अपॉन ए की वैल्यू मेरे 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। a इंटू ए कितना हो जाएगा? तो a स्क्वायर। b इंटू बी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर b स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी ए बी बराबर किसके? तो 1 के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये ए बी यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई, वो बराबर हो जाएगा किसके? तो वो बराबर हो जाएगा ए पी के। एक और स्टेप अगर हम लिख देना, सब के आंसर गलत होने वाले हैं, मेरे को पता है सब के आंसर गलत होने वाले हैं। अभी अगर हम यहाँ लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी उधर से खसका के इधर लेकर आओ तो माइनस ए बी बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। जब आप ऐसा कुछ टर्म देखते हैं ना तो आप यूँ समझ जाइए कि आपको क्यूब का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको ऐसा टर्म दिख जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये पता है किस में आता है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आता है। और अगर यहाँ प्लस रहता तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर मुझे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे पता करना है तो ये जो मेरा टर्म होता है वो क्या होता है? तो ए प्लस बी हो जाता है और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कितना है, 0 है। 0 को किसी से भी गुना कर लो 0 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो जितने बच्चे 2 आंसर दे रहे थे सबके आंसर मेरे भाई गलत है। यहाँ पे सबका आंसर क्या है, तो गलत है। छोटी सी बात को ध्यान देना था, वो मुझे यहीं देखते समझ में आ गया था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी उधर जाएगा, वो आएगा तो माइनस ए बी बना देगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वहीं 0 हो गया, तो इस बेचारे की क्या वैल्यू, ये खुद 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड ही करता है यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में। समझ गए मेरी बात को। आ जाइए दूसरा वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन सेम तरीके से ये आंसर देना है आपको। इसको भी देखते सेकंडों में आंसर कितना कर देंगे, टिक, 0 टिक कर देंगे। कैसे 0 टिक करेंगे, क्या कोई ऐसे मतलब हवाबाजी है कि कर दिया, नहीं मेरे भाई, कुछ जेन्युइन तरीके हैं। और वो हमारा क्या है, तो जैसे यहाँ पर a इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। b इंटू बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ का जो ए बी है उधर जाएगा तो माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अब उसको जब इधर लेकर आओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तुम्हारा कितना, 0 के बराबर। ए और बी की क्या वैल्यू है, फर्क ही नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 आ गया। अब मेरे भाई वो 0 आ गया तो यहाँ पर ये संख्या हमारा क्या कहलाएगी, तो आपको पता है यहाँ पे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, ए बी के। अब मेरे भाई अगर यही टर्म हमारा 0 हो गया, यही टर्म हमारा जो है वो 0 हो गया, तो 0 को किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है, 0 आना है। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। विशाल कुमार, सौरभ और दिव्या प्रधान, ठीक है, जगदीश जी, हेमा, सुनीता, नीलम, राहुल, ठीक है, इंपीरियल बॉय, डिफेंस लवर, बताओ भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सेशन को लाइक करो, पहुंचाओ, क्योंकि व्यूज़ के साथ तो आज कुछ झोल झाल हो रहा है, वो हम बाद में पता लगा ही लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, जिसने भी छेड़खानी की है, फिलहाल आप लोग लाइक करते रहें सेशन को, ठीक है, और बढ़िया तरीके से कमेंट करते रहें। आइए चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दीजिए भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं सीजल 2022 का, बताइए। बताओ भाई, बहुत अच्छे। कोर्स का फीस कितना है, कोर्स कितना है, सब कितना है भाई। देखो मैं ना कभी बीच में बताता नहीं, बट आप लोगों ने ना इतना वो कर दिया है। सुनो, मेरे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है जिसमें हमने कंप्लीट मैथ करा रखा है, ठीक है। ये भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आपको निकालना है तो आप आराम से इस बैच में एनरोल करिए, और यहाँ पर जो है आप आराम से किसी भी भारत के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं मैथ्स के लिए। इसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, एडवांस, कैलकुलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट है इस टॉपिक में, ठीक है। हर एक चैप्टर की आपको बढ़िया तरीके से क्लासेस मिलती हैं, उनकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, उनकी चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलती है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपडेटेड होते हैं। और इस बैच में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, यानी 699 रुपये की फ़ीस में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, और इससे आप मैथ्स पढ़कर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी एक्सपायरी कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, ठीक है। मिलेगा कहाँ से, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये इसके 2 इंक्वायरी नंबर है। एक तो हमारा ये बैच हो गया, सारी बातें यहाँ लिख रखी हैं, और दूसरा जो हमारा चलता है वो हमारा लाइव चलता है, और ये है हमारा चैम्पियंस 9.2 बैच। इसमें आपको पूरा का पूरा जो है टॉपिक एक ही साथ मिल जाएगा, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे भी सीजल का पेपर आ रहा है, बहुत बच्चों को बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करने होंगे, आराम से आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए, और यहाँ से जो जो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है 2x के स्पीड पे आप उसे कंप्लीट करिए। यकीन मानिए आपके पेपर में इससे बाहर ना प्री में आएगा, ना इससे बाहर मेंस में आएगा। दूसरा जो हमारा चलता है वो लाइव बैच चलता है। ये उन बच्चों के लिए होता है जिसके पास बहुत समय है आराम से। कहने का मतलब यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए इस साल पेपर नहीं देना है, अगले साल देना है, ठीक है, या फिर इस साल भी देना है तो 4-5 महीने तरीके से हैं, तो वो आराम से लाइव बैच ले सकते हैं। और लाइव बैच चैम्पियंस 9.2 बैच में ये भी जो है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए आप एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है, जो लाइव लेना चाहते हैं, जो मतलब बातें अपना जो है डाउट रखना चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं एकदम फेस टू फेस यहाँ पे, तो वो हमारा लाइव बैच ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, लाइव क्लासेस चलता है, सारे के सारे अपडेटेड कंटेंट। चूँकि लाइव बैच है
अगर आज मैं कोई टॉपिक कराने जाऊंगा तो यानी वो टॉपिक आज तक अपडेटेड होगा, ठीक है। और ये आपको मिलेगा सेम हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे। ये उसका इंक्वायरी नंबर है। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जैसे मान लो कि मैथ्स भी उन्हें लेना है, रीजनिंग भी उन्हें लेना है, इंग्लिश भी उन्हें लेना है, या 2-3 सब्जेक्ट उन्हें लेना है। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, अरे यार कॉम्बो का क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। तो जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो जैसे यहाँ पर हो गया हमारा कॉम्बो बैच भी है। और कॉम्बो बैच के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ स्पेशल लेते हो तो 900 का, इंग्लिश लेते हो तो 900 का, रीजनिंग लेते हो तो 900 का, जीएस लेते हो तो 900 का। इन सब को अगर आप यहाँ पर जो है करोगे कंबाइन 3600 का आएगा। लेकिन हमारा जो कॉम्बो बैच है जिसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, विक्रमजीत सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको ज़बरदस्त तरीके से, तो 2500 मिल जाता है, 1100 का डिस्काउंट होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सारे डाउट्स को हमने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। मेरा मानना कॉम्बो बैच लीजिए, बढ़िया तरीके से वहाँ से पढ़ाई करिए, और वो भी यही मिलेगा सेम आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और ये इंक्वायरी नंबर है, कोई भी कुछ इंक्वायरी करनी हो तो आप इस पे कर सकते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो 3 तरह के बैचेस हैं। आ जाओ भाई, इस सवाल का आंसर दो जल्दी से। क्या कहा है, ए की वैल्यू 26 है, बी का मान 22 है, हमें इसका मान बताना है। फटाफट बताइए इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये सारा खेल आपको है ना, ये ऐसा लग रहा है कि हर जगह वैल्यू रखना है। यकीन मानिए वैल्यू कुछ भी नहीं रखना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आप यहाँ देखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम तोड़ेंगे कैसे, तो ए माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और डिवाइड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा a माइनस बी से a माइनस बी हमारा खत्म हो जाएगा। सिंपल है कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, तो a प्लस बी यहाँ ले लेंगे हम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बी स्क्वायर। माइनस 3ab में प्लस ab को जोड़ दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2ab। दोस्त यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2ab हो जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, ये क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, तो a प्लस बी का ऊपर स्क्वायर बन गया और नीचे यहाँ पर a प्लस बी का पावर कितना आ गया, तो पावर 1 आ गया। यहाँ पर ये इसको काटेगा तो यहाँ पर ये पावर खत्म, सिर्फ a प्लस बी बचेगा। और a प्लस बी का मतलब कितना, 26 प्लस 22 यानी कितना हो जाएगा, तो 26 प्लस 22 यानी 48 हमारा करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, ओ हो, एक छोटा छोटा गड़बड़ हो गया और यहाँ ये माइनस बचेगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये तो यार दिक्कत हो जाएगा ना अगर हम यहाँ माइनस बचा देंगे तो। अगर हम यहाँ माइनस मान लो बचा देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग यहाँ पे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमारा हो गया और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना, ए माइनस बी ए प्लस बी हमारा हो जाएगा। फिर ए माइनस बी खत्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हमारा माइनस का 2ab हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का मेरे भाई होल स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा भाई, थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 22, तो 26 माइनस 22, तो 26 माइनस 22 यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16। और a प्लस बी मतलब 26 प्लस 22, तो 26 प्लस 22 हमारा कितना हो जाएगा, 48। ये काटोगे तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। ये असल में एक माइनस की वजह से सारा का सारा जो खेल था वो मेरे भाई चेंज आउट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये फेज 10 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, ये भी आपके सामने। आप ये सवाल को देखो, a प्लस बी की वैल्यू √11 है, a माइनस बी की वैल्यू √7 है और हमसे इसका मान पूछा गया। अब ये सवाल को जब आप पहली बार देखोगे ना तो यहाँ पर जो है बहुत ही तरीके से अगर आप देखते हो पहली बार तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या होता है, हम कुछ सवालों को रट के आए होते हैं और उसको जो है हम उस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। हमारी आदत यही होती है जनरली, प्रीवियस ईयर को भी आप
जब सॉल्व करते हैं तो आप लोग पढ़ते वक्त कभी इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि टीचर कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा है। बस आप लोगों की आदत ये हो जाती है कि हम रटेंगे हम रटेंगे हम रटेंगे, उसमें दिक्कत आ जाता है। फिर जब नया सवाल आपके सामने दिया जाता है आपकी बुद्धि वहाँ शून्य के बराबर हो जाती है। ऐसा मत किया करिए। आप जब यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू को देखिए √11 है, a माइनस बी की वैल्यू देखेंगे √7 है, और आपसे यहाँ पर ये पूछा गया बताओ। अब यहाँ देखोगे ना, ये भी टर्म स्क्वायर में है, ये भी टर्म स्क्वायर में है, और उसके ऊपर से अगर इंडिविजुअली बात करोगे तो ये रूट में है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना था, बहुत ही तरीके से अगर हम बात करें तो इनको रूट में रखना ही नहीं था, आपको पहले ही स्क्वायर कर देना था। नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया आपने और यहाँ होल स्क्वायर कर दिया, उसी तरीके से यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया और मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने में, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने में a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर और प्लस यहाँ 2ab बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ √11 का होल स्क्वायर 11 में। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर और मेरे भाई ये माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो √7 का होल स्क्वायर 7 में। अब यहाँ से दो बातें चल के निकलेंगी मेरे भाई, और दो बातें क्या निकलेंगी तो हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, यहाँ से कि एक बार हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का मेरे भाई क्या होगा कहानी, तो जोड़ने का ये होगा कि प्लस 2ab से हमारा माइनस 2ab खत्म हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी यहाँ कितना मिलेगा, तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 11 7 कितने के, तो 18 के। यहाँ से 2 से काट देंगे मेरे भाई तो 9 आ जाएगा। क्लियर है ना, एक बार दोनों को जोड़ दिया तो a स्क्वायर भी 2 बार, b स्क्वायर भी 2 बार, तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 18 के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 के हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक बार दोनों को घटा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया माइनस, a स्क्वायर ने a स्क्वायर को ख़त्म किया, b स्क्वायर ने b स्क्वायर को ख़त्म किया, और जब आप यहाँ 2ab से में से माइनस करेंगे किसको, माइनस 2ab को, तो मेरे भाई ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 4ab, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 यानी कितने के, 4 के। तो ab का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ab का मान आपका कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। और अगर आपका ab का मान 1 हो जाएगा तो लीजिए आपका आंसर आ गया। ab का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 होगी, और 1 इंटू 9 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। भाई साहब समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बताओ। क्लियर है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस सवाल का भी आंसर दीजिए आप लोग। एक्स वाई की वैल्यू हमारी 6 है, और यहाँ पर कहा गया एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी 63 है। आप हमको बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, बताइए। हम यहाँ कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं, रीज़न बता रहे हैं, 2 वेरिएबल है यहाँ पर और इक्वेशन भी हमारे 2 हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो उससे बढ़िया हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ पर जो है वो तरीके से जो है सवाल को सॉल्व करते हैं, हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए समझ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई है और यहाँ भी कितना है, एक्स वाई है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए एक्स स्क्वायर वाई हो गया, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा किसके, तो 63 के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई। तो भाई अगर कॉमन ले लोगे एक्स वाई तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा भाई, y बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 63 के। भाई x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो उस x प्लस वाई को क्या ले लो आप, तो कॉमन ले लो। अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स वाई, और यहाँ कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 63 के। भाई ठीक है, अब यहाँ सही तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर x प्लस वाई, ठीक है, और इंटू यहाँ कितना, एक्स वाई की वैल्यू 6, 6 जमाई कितना हो जाएगा, 7, बराबर हो जाएगा 63 के। 7 से आप काटोगे तो 9 बार में, तो
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी दो संख्या को जोड़ने पे कितना आएगा 9, और यहाँ उनका प्रोडक्ट कितना है तो 6 है। आप ऐसी संख्या सोच पा रहे हैं, दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मत सोचो। x प्लस वाई का तुम्हारा होल स्क्वायर कितना है 9 है, तो अगर मानो x प्लस वाई का x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, तो मेरे भाई इधर भी होल स्क्वायर करो, इधर भी होल स्क्वायर करो। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमें कितना मिला तो प्लस हमें 2xy मिला, ये बराबर हो जाएगा 81 के, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू हमारी देखो तो एक स्टेप और पे आ जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये हमारा हो जाएगा 81 माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारी कितनी है तो एक्स वाई की वैल्यू 6 है मेरे भाई, 6 का 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 65 कह रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 69 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई, बताइए जल्दी से, क्लियर है ये सवाल? बहुत शानदार। चलो आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हम यहाँ समझते हैं। और एक सवाल जो कि मैंने आपको कहा था कि भाई ये पेपर में पूछा गया सवाल है और ये बढ़िया सवाल है, जनरली आप इसके ऊपर सोच नहीं पाएंगे, वो सवाल हम आपको करा रहे हैं। ये मैंने कहा था ना कि एकदम बेसिक से बनेगा, बढ़िया बनेगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। ज़रा यहाँ पर जो है इस सवाल को बनाकर देखिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसने मेरे भाई यहाँ बना लिया ना, यूँ समझ लो कि नैया पार हो गया। बनाओ जल्दी से, यहाँ पे बनाओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो जैसे ये सवाल है, अगर इस सवाल को आपको बनाना है तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको इसके सारे पावर मेरे भाई तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तोड़ोगे तो बहुत मुश्किल होगा। किस तरीके से समझो, ये सवाल जो है बेसिक से ही आपका बनेगा, और दिमाग लगाया जाए तो हो सकती है कुछ संभावना, बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि बेसिक के अलावा इसकी कोई दूसरी संभावना है, ठीक है। तो आप इस सवाल को देखिए एक बार बढ़िया तरीके से, सारा का सारा खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो दिक्कत है। अब जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ x है और प्लस y है, इसका क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि x प्लस वाई का हमारा होल क्यूब क्या होता है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x का क्यूब प्लस हमारा होता है y का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस हो जाता है 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा होता है मेरे भाई। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पहली संख्या का क्यूब, देखिए पहली संख्या का क्यूब, तो पावर 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए दूसरी वाली संख्या का क्यूब, दूसरी वाली का क्यूब, तो यहाँ पावर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ 3 इंटू पहली संख्या का स्क्वायर इंटू दूसरे का प्रोडक्ट, तो 3 इंटू पहली का स्क्वायर, तो पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ दूसरी संख्या कौन हो जाएगी मेरे भाई, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस उसके बाद 3 इंटू क्या हो जाएगा, पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर, तो पहला हमारा कितना है, तो पहला हमारा ए स्क्वायर है, और दूसरे का स्क्वायर यानी यहाँ पर पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई मेरे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ दो संख्याओं के सम का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर यानी a के पावर 3 का होल स्क्वायर यानी पावर 6। फिर उसके बाद यहाँ y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर तो b का पावर 6, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 इंटू a का क्यूब और इंटू कितना हो जाएगा, तो b का क्यूब। यहाँ a का पावर 6 से भाई a का पावर 6 खत्म, b का पावर 6 से हमारा b का पावर 6 खत्म, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आपने कहा 3 ले सकते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ पर जो है कितना बच जाएगा, तो a का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो b का स्क्वायर बच जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 2 इंटू a का क्यूब और मेरे भाई b का क्यूब यहाँ पे।
अब यहाँ आप कॉमन क्या काट सकते हैं वो देखिए। अगर आप यहाँ कॉमन काटने पर आए तो a के 2 पावर से इसको नाश कर दीजिए तो 3 पावर में मात्र 1 पावर बचेगा। b के 2 पावर से काट दीजिए तो मात्र 1 पावर बचेगा। 3 को भी उधर लेके चले जाइए तो क्या बोलेंगे, a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो 2, और ये 3 उधर चला जाएगा तो 2/3 ab के भाई। 2/3 किसके दोस्त, ab के। अब एक छोटा सा काम और कर दो, लास्ट स्टेप पर आ चुके हो। बस मेरे भाई ab से हर संख्या में डिवाइड कर दो, हर संख्या में ab का डिवीजन कर दो, हर संख्या में। जैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ab से डिवाइड, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ab से डिवाइड, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ab से डिवाइड। तो क्या होगा, एक a से a खत्म तो यहाँ कितना बच जाएगा, a/b। यहाँ b से एक b खत्म तो यहाँ कितना हो जाएगा, b/a। और यहाँ क्या हो जाएगा, ab से b खत्म तो 2/3। तो सही उत्तर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। a/b प्लस b/a, तो a/b प्लस b/a का आंसर कितना है, 2/3 है। ठीक है, बाकी इसमें माथा पेची करना, कोई वैल्यू को सोचना, वो मेरे भाई बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। आप यहाँ अगर कुछ सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है भाई, तो इसलिए चलिए आज का सेशन तो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और इस सेशन का जो हमारा पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे दोनों टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे। आप बढ़िया तरीके से जो है यहाँ से सेशन को पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा प्रिंटेबल। सेशन कैसा लगा बड़े प्यार से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ और की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए हर तरीके से जो है हम लोग न्यौछावर हैं यहाँ पे, बढ़िया से मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग भी अपने एंड पर मेहनत करते रहो दोस्त, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।